उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक इलाके में कुलगाम जिले के एक बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी जवाहर बानो की कुछ आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गुलाम रसूल डार कुलगाम से किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे और वो सरपंच भी थे। बताया गया गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी पर दिन दहाड़े अनंतनाग के लाल चौक पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें दोनों को गोली लगी। वो घायल हुए, अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हुई। इस घटना की खबर मिलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हमले की खबर मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और कुछ अधिकारी भी वहां पहुंच गए। फौरन इलाके को घेर लिया गया। थोड़ी ही देर में गुलाम रसूल डार के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान उनके रिश्तेदार रोते बिलखते दिखे। बीजेपी नेता और उनकी पत्नी की हत्या करने की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली। पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर में बीजेपी के 19 नेताओं की हत्या हो चुकी है। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़ा पेश आया है और हम पुरजोर अल्फाज में इसकी मज़म्मत करते हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि दफ़ा 370 और 35A के मनसूख हो जाने के बाद बीजेपी सरकार ने ये क्लेम किया था कि कश्मीर में जो मिलिटेंसी है वो ये 370 और 35A ख़त्म कर देने के बाद मिलिटेंसी को ख़त्म कर दिया गया है। मगर इस किस्म के वाक़ा आप देखते हैं कश्मीर में आए दिन हो रहे हैं और मिलिटेंसी ख़त्म होने के बजाय ये दोबारा पनप रही है और बढ़ रही है। आतंकियों की इस कायराना हरकत से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। इलाके में रहने वाले लोग सरकार से आतंकियों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इसी घटना से जुड़ी ये 2 तस्वीरें रख रहे हैं। पहली तस्वीर बीजेपी नेता और सरपंच गुलाम रसूल डार की है, जिनकी आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं दूसरी तस्वीर में सुरक्षा बल के जवान अब उन आतंकियों की तलाश में जुटे हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रिफत, देखिए, अब सर्च ऑपरेशन जरूर हो रहा है कि ये कौन आतंकी थे और कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। कुछ अभी पता चल पाया इन आतंकियों के बारे में? देखिए, टीआरएफ ने रिस्पांसिबिलिटी कबूल की है और हमने देखा कि इससे पहले भी काफ़ी सारी रिस्पांसिबिलिटी अटैक्स की जो है टीआरएफ ने कबूल की है। और ये जो कल अटैक हुआ, ये बीजेपी के जो थे सरपंच थे और साथ ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी थे किसान मोर्चा के। और हमने देखा कि लगातार बीजेपी के लोग जो है निशाने पे हैं और पिछले 2 साल में 20 अटैक्स हुए हैं बीजेपी के लीडरों और वर्करों पे, उसमें से 19 लोगों की मौत हुई है। और तकरीबन अभी तक 5 सरपंच जो है उनकी 22 तादाद है जिनको यहाँ पे बीजेपी के साथ जिनका ताल्लुक है उनको मिलिटेंटों ने मार दिया। और हमने देखा कि लगातार इस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी भी दी गई है काफ़ी सारे लीडरों को, लेकिन उसके बावजूद भी ये अटैक्स हो रहे हैं। और कल का ये जो अटैक है इसमें हमने ये देखा कि घर के अंदर मिलिटेंट गए और उसके बाद इस कपल को जो है मार दिया गया। उसमें हस्बैंड वाइफ थे ये और दोनों का ताल्लुक बीजेपी के साथ था। और इससे पहले हमने देखा कि बांडीपोरा में 3 लोगों को मार दिया गया, 2 भाई और उनका बाप, जो बांडीपोरा में अटैक हुआ था बीजेपी लीडर के ऊपर। और इस तरीके के अटैक्स हमने देखा कि काफ़ी जगहों पे हुए हैं और लगातार धमकियां मिल रही हैं बीजेपी के लीडरों को या जो बाकी एसपीओज हैं या पुलिस में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस काम कर रहे हैं। हमने देखा कि पुलिस पे कुछ रीसेंट अटैक्स हुए और कल ही कुलगाम एरिया में भी एक अटैक हुआ जिसमें एक पुलिस वाले की मौत हुई। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से उसका ताल्लुक था निसार अहमद और कल डीजीपी भी वहां पे गए थे और वहां पे ट्रिब्यूट पेश किया उस पुलिस के जवान को। और ये लगातार इस तरीके के अटैक्स यहाँ पे अर्पिता हो रहे हैं। लेकिन रिफत, और यही अटैक्स दरअसल चिंता बढ़ा रहे हैं कि आखिरकार इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इन सरपंचों की, जो पुलिस वाले लगातार वहां फील्ड में लगे रहते हैं, उनकी सुरक्षा आखिरकार कौन करेगा? अधिकार भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि तकरीबन 40 से 50 हज़ार ऐसे लोगों की तादाद हैं जो चाहे सरपंच हैं, पंच हैं या बीजेपी के साथ भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी जुड़े हैं। काफ़ी सारे लोगों को सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन हर किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और एडुकेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल है। या Z+ कैटेगरी में हर किसी को लाना बहुत मुश्किल है क्योंकि मिलिटेंटों के राडार पे ये जो लोग होते हैं वो लगातार मिलिटेंट्स उनको ट्रैक करते हैं और जो ही उनको मौका मिलता है और उसके बाद वो अटैक कर देते हैं। जैसे कल हमने देखा कि ये जो बीजेपी के लीडर थे और उसकी पत्नी थी वो वहाँ पे थे और मिलिटेंटों ने देखा होगा कि इस वक्त वो उस पर अटैक कर सकते हैं और उन्होंने अटैक किया और दोनों की उस अटैक में मौत हुई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए कि हर किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और वो भी Z सिक्योरिटी या Z+ सिक्योरिटी, क्योंकि Z सिक्योरिटी या Z+ सिक्योरिटी में काफ़ी नफरी की ज़रूरत पड़ती है जो ऐसे लगता है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब क्या कुछ
स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। हालांकि अलग अलग जगहों पे फ्लैट्स भी प्रोवाइड किए गए थे या अलग लोकेशंस पे इन लीडर्स को रखा गया था, लेकिन काफी सारे लोग ये कहते हैं कि वो घर जाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें मना कर दिया है कि वो घर ना जाएं, ऐसी लोकेशंस पे ना जाएं जिनको खतरा है। लेकिन जी। जो ही कहीं पे मिलिटेंटों को लगता है कि वो टारगेट बना सकते हैं ऐसे लीडरों को, और वो ऐसी कोशिश करते हैं, और हमने देखा कि अक्सर वो ऐसी कोशिश में कामयाब हो गए हैं, जो एक सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए चैलेंज। ठीक, आप रहिए जरा साथ। वहीं देखिए, बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या को बीजेपी ने आतंकियों की कायराना हरकत करार दिया। पाकिस्तान और आतंकवादी कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। इन कायर पाकिस्तानियों को जमीन के पाताल से भी निकालकर मौत के घाट उतारेंगे। इन जालिमों को, इन कातिलों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। गुलाम रसूल डार साहब और उनकी श्रीमती जवाहिरा जी के कातिलों को मौत की सजा मिलेगी। खून का बदला खून से लिया जाएगा। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की हत्या पर दुख जताया। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादी नौजवान और राष्ट्रवादी लोग मजबूती के साथ अलगाववाद, आतंकवाद के संरक्षकों से लड़ रहे हैं और उनका खात्मा भी हो रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिन शैतानी ताकतों ने ये काम किया है, उनको सूद ब्याज के साथ इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा और उन्हें नेस्त नाबूद होना पड़ेगा। वहीं बीजेपी नेता